नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा को दूसरी तो वहीं दरभंगा को दूसरी और तीसरी, साथ ही पटना को पहली अमृत भारत ट्रेन की सौगात और वहीं मालदा को एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है। संभवतः इन चारों ट्रेनों का उद्घाटन आने वाले 18 जुलाई को हो सकता है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का बिहार दौरा हुआ था। दौरा के दौरान माननीय रेल मंत्री के द्वारा 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस की घोषणा की गई, जो चारों अमृत भारत एक्सप्रेस अब पटरी पर जल्द ही दौड़ती हुई दिखाई देगी। इसको लेकर के विभिन्न रेल मंडल तैयारियां शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 18 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री बेतिया आ रहे हैं। बेतिया से ही इन चारों नए अमृत भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। उसके बाद 20 अथवा उसके बाद कभी भी यात्रियों के लिए इस चारों अमृत भारत एक्सप्रेस की रेल सेवा शुरू कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक अमृत भारत एक्सप्रेस जो पटना से दिल्ली के बीच चलेगी, ये प्रतिदिन चलेगी। वहीं दरभंगा से गोमती नगर के बीच जिस अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन होगा, यह अमृत भारत एक्सप्रेस साप्ताहिक होगा। वर्तमान में जिस अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन दरभंगा और आनंद विहार के बीच में किया जा रहा है, यही ट्रेन दरभंगा पहुंचने के बाद काफी लंबे समय तक खड़ी रहती है। इसीलिए इसको एक नए रूट से गोमती नगर लखनऊ तक चलाने की तैयारी की गई है। साथ ही साथ मालदा और गोमती नगर के बीच भी एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन होगा। तो वहीं चौथी अमृत भारत एक्सप्रेस जो सहरसा से अमृतसर के बीच चलेगी, इसकी भी तैयारी तेज हो चुकी है। सहरसा से अमृत भारत एक्सप्रेस चलने पर यह सहरसा की दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस होगी। इससे पूर्व में सहरसा को मुंबई के लिए साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस मिला है। माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर के मुताबिक यह ट्रेन दरभंगा होकर चलेगी। प्रभात खबर में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 जुलाई की तैयारी को लेकर के संबंधित विभाग, संबंधित जोन युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। विभिन्न मंडलों के पास रेल का रैक पहुंच चुका है। माननीय रेल मंत्री के अनुसार सहरसा से अमृतसर के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस संपूर्ण उत्तर बिहार को जोड़ते हुए दरभंगा होते हुए चलेगी, जिससे ये तय माना जा रहा है जो कोसी नदी पर आमान परिवर्तन के बाद कोई पहली ट्रेन लंबी दूरी की मिलने वाली है। इससे संपूर्ण कोसी क्षेत्र में खुशी का माहौल है। कुछ रेल सूत्रों के मुताबिक यह ट्रेन सहरसा से खुलने के बाद सुपौल, सरायगढ़, निर्मली, झंझारपुर, सकरी, दरभंगा होते हुए अमृतसर तक जाएगी। हालांकि दरभंगा के बाद इसका रूट क्या होगा, ये अभी तय नहीं है। गोरखपुर से हिंदुस्तान एडिशन में छपे हुए एक खबर के मुताबिक माननीय प्रधानमंत्री इस सभी ट्रेनों को 18 जुलाई को हरी झंडी दिखाएंगे, जिस ट्रेन को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी है। समय सारणी भी बनाया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अत्यधिक शेयर करें। हालांकि इन सभी खबरों पर अभी रेलवे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब देखना ये है जो 18 जुलाई को इन सभी ट्रेनों का उद्घाटन होता है या नहीं। अन्य किसी जानकारी के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम जल्द ही अगले तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।